आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। किसका नियम पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। आखिर में कूलाम का नियम होता क्या है? कूलाम का नियम इंग्लिश में इसको कहते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ। आखिर में कूलाम्स नियम क्या है? कूलाम के नियम जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि बल के बारे में जानें। बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। ये बल जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आकर्षण बल और एक जो होता है प्रतिकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण का मतलब होता है खींचने वाला बल, प्रतिकर्षण का मतलब होता है ढकेलने वाला। तो बल की परिभाषा ही होता है कि बल खींचाव मतलब आकर्षण करने वाला, या दबाव मतलब प्रतिकर्षण करने वाला। तो कहते हैं कि बल खिंचाव या दबाव की उस प्रक्रिया का नाम होता है जो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे। अब जो बल है इसमें जो है आकर्षण कब लगता है, प्रतिकर्षण कब लगता है और दोनों कब लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल दें, जैसे दो आकाशीय पिंड ले लें। आकाशीय पिंड बोले तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी ले लें, सूर्य पृथ्वी ले लें, या हम हो गया एक पृथ्वी हो गया, तो इस या ये मार्कर हो गया ये पृथ्वी हो गया। तो इसमें जो बल लगेगा वह खींचने वाला लगेगा, बोले तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलता है। अगर वही हम दो कोई चुंबकीय पदार्थ ले लें तो उसमें जो बल लगेगा वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगेगा और उस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। वैसे अगर दो कोई हम चार्ज ले लें, कोई दो आवेश ले लें, तो उसमें कौन सा बल लगेगा? तो वह लगेगा आपका वैद्युत बल। तो वैद्युत बल जो होगा, अब चार्ज के नेचर पर निर्भर करता है कि दोनों प्लस प्लस है कि दोनों माइनस माइनस है कि एक प्लस है कि एक माइनस है। बाय द वे अगर दोनों प्लस है तो इसमें जो फोर्स लगेगा वह प्रतिकर्षण का बल मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण लगेगा, मगर एक प्लस है एक माइनस है तो आकर्षण बल लगेगा। अब ये बल की गणना हम किससे करते हैं? कूलाम के नियम से करते हैं। किससे करते हैं? कूलाम के नियम से करते हैं। आखिर में दो आवेश हम ले रहे हैं, दो चार्ज ले रहे हैं, तो उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे, या हम आकर्षण प्रतिकर्षण हटा के हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल लग रहा है, आखिर में वो वैद्युत बल कितना लग रहा है उसकी गणना हम कैसे करते हैं, किस नियम से करते हैं? तो कूलाम के नियम से करते हैं। और कूलाम का नियम क्या कहता है? कहता है यही है कि दो अगर आवेश हैं और उन दोनों आवेश के मध्य अगर आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, वैद्युत बल हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम प्लस प्लस माइनस माइनस या प्लस माइनस तीनों कंडीशन के लिए हम पढ़ लेते हैं, एक ही थ्योरम में दे देते हैं। अगर तीनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं तो ज़्यादा लंबी चौड़ी चली जाती है बात, मतलब हम कह सकते हैं बात की बखेड़ा बन जाना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि दो अगर आवेश हैं और उनके मध्य अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल कितना लगता है? तो उनका आवेश का मान कितना है, मतलब जो आवेश ले रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो जितनी वैल्यू होगा उसका गुणा करा दीजिए और जो वैल्यू आएगा उसके समानुपाती हो जाता है। दूसरी बात कि उनकी दूरी कितनी है दोनों की, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे? तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार क्या लिखते हैं? लिखते हैं यही है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा बल? वैद्युत बल में दो बल होते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के
मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पाती होता है। अब इसको हम फिगर से कैसे समझेंगे? सिंपल से है, दो आवेश लेंगे। अब इसमें आवेश का नेचर नहीं मालूम है, प्रकृति नहीं मालूम है कि ये दोनों आवेश प्लस प्लस हैं कि माइनस माइनस है कि एक प्लस है एक माइनस है। हम तीनों कंडीशन के लिए एक ही थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों प्लस हो, दोनों माइनस हो, या एक प्लस हो एक माइनस। अगर दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण लगेगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उसमें आकर्षण लगेगा, अगर दोनों माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण लगेगा। तो हम इस पर एक कॉमन वर्ड में एक चीज़ लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला चार्ज है तो इस पर Q1 है, Q1 बोले तो 5 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, जितना भी हो। दूसरा हम ले रहे हैं जैसे Q2 ले रहे हैं, ठीक है। इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी जरूर होगी। मान लीजिए R दूरी है, कितनी दूरी है? R दूरी। अब मान लीजिए कि ये पहला आवेश जो है धन आवेश है, दूसरा भी धन आवेश हो, तो दोनों अगर धन धन आवेश है तो इस समय कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। जैसे ये इसको धक्का देगा तो इधर के तरफ बल लगेगा यह, और ये भी इसको धक्का देगा तो इधर के तरफ इसमें भी लगेगा Fa बल। बाय द वे दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस माइनस है तो भी यही काम लगेगा, प्रतिकर्षण का ही होगा। ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा। अगर बाय द वे एक प्लस है एक माइनस है, बाय द वे ये प्लस है और ये माइनस है, इसको अपने तरफ खींचेगा। कौन से बल लगाकर? यह बल लगाकर खींचेगा। और ये क्या करेगा? इसको अपने तरफ खींचेगा। कौन सा बल लगाकर? F बल लगाकर। अब ये बल की गणना हम जो शुरू में बताए थे वह हम कूलाम के नियम से कर रहे हैं। तो ये बल किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं? तो इस थ्योरम ही कहता है कि दो स्थिर, मतलब आवेश जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए। एक शर्त भी होता है कि दोनों आवेश जो होना चाहिए स्थिर होना चाहिए और दोनों आवेश जो होना चाहिए बिंदु आवेश होना चाहिए। पहले काम आवेश स्थिर हो, दूसरी काम कि आवेश जो हो वह बिंदु आवेश हो, और तब उनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, तो आकर्षण बल देखते हैं कितना है और प्रतिकर्षण बल देखते हैं कितना है। तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मान लीजिए दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और एक प्लस हो एक माइनस हो तो आकर्षण बल। तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों की मात्रा कितनी है। मान लीजिए लिखेंगे डेट इज कि F जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा इनके आवेशों के मात्राओं के। मान लीजिए आवेश क्या है? Q1 है, एक का क्या है? Q2 है। तो इनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करिए और देखिए वैल्यू कितना आ रहा है। तो गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1। इससे साफ जाहिर होता है कि जितना ही ज्यादा चार्ज बढ़ाएंगे, मतलब जितना ही ज्यादा आवेश बढ़ाएंगे, इसमें बल उतना ही ज्यादा अधिक लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी वैल्यू बढ़ेगी चार्ज की उतनी ही बल का मान बढ़ेगा। बल का मान कब बढ़ेगा? जब तक कि आप चार्ज नहीं बढ़ाएंगे। चार्ज नहीं बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा नहीं, अगर चार्ज बढ़ाते हैं तो बल का मान बढ़ेगा। तथा दूसरी काम है कि इनके बीच कितनी दूरी है? तो R दूरी है। इसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यही है कि इनके बीच कितनी दूरी है। मान लीजिए हम R माने हैं तो उसका वर्ग करिए उसके व्युत्क्रमानुपाती। इससे साफ जाहिर होता है कि दूरी बढ़ाते हैं तो जो बल लग रहा है, मतलब वैद्युत बल, इसका वैल्यू क्या हो रहा है? घटेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक है वैल्यू, मान लीजिए R का मान 0.1 है, या मान लीजिए 10 आ रहा है R स्क्वायर का, तो 10 से अगर भाग देते हैं तो 0.1 आ जाता है, मतलब और कम होता है। इसके मतलब क्या है कि दूरी बढ़ाते हैं तो बल का मान घटेगा, दूरी घटाते हैं तो बल का मान बढ़ता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको क्या मान जाएंगे? 2 मान जाएंगे। दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो लिखेंगे हम क्या? यही लिखेंगे समीकरण 1 और किस से? 2 से। समीकरण 1 और किस से लिखेंगे? 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? लिखेंगे F प्रोपोर्शनल क्या? Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। मतलब क्या है? इन दोनों समीकरणों को मिलाएं, हमारा वह होगा। अब देखिए इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक पुट करते हैं। जैसे इसमें क्या लिखेंगे? कांस्टेंट लिख दे रहे हैं इंग्लिश में,
नियतांक, और आपका क्या हो जाएगा Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट के जगह पर एक निश्चित वैल्यू रखते हैं, मतलब हर समीकरण के लिए एक वैल्यू क्या होता है निश्चित होता है, हर समीकरण के लिए एक वैल्यू क्या होता है निश्चित होता है। ठीक है, तो कितना होगा इस समीकरण के लिए आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्या होगा तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या कितना होगा तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब मतलब क्या इसमें समझाने का हम क्या कोशिश किए हैं, कोशिश यही की है कि जो ये दोनों समीकरण को मिलाएं हमारा ये आया और इसको हटाते हैं तो कोई नियतांक पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, ये इसलिए पुट करते हैं ताकि दोनों तरफ बैलेंस ही बनी रहे, और ये नियतांक जो है हर समीकरण के लिए फिक्स होता है। जैसे इस समीकरण के लिए कितना होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, जहां आप जानते हैं F क्या है तो वैद्युत बल है, Q1 Q2 क्या है तो दोनों आवेशों की मात्रा है, मतलब क कूलाम लिए हैं, आर क्या है तो उनके बीच की दूरी है। अब इसमें कुछ चीजें जानना है, जहां हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जिसको नियतांक माने हैं, के को अभी बाद में ले लेंगे, इसका वैल्यू कितना होता है तो वो होता है 9 × 10⁹, और इसका यूनिट जब निकालते हैं तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, आर को भेज देते हैं यहाँ पे तो F × आर स्क्वायर Q1 Q2 डिवाइड हो जाता है। तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, आर का मात्रक मीटर होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्रति क्यू का भी कुलाम है, क्यू का भी कुलाम, Q1 Q2 दोनों का कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट ये हो जाता है। ठीक है, तथा अब एक चीज और इसमें जानना है, क्या जानना है कि एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं और के को क्या कहते हैं। तो एप्सिलॉन 0 जो होता है वह निर्वात में क्या होता है तो वह विद्युतशीलता होता है, निर्वात में क्या होता है तो विद्युतशीलता होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो वह होता है 8.85 × 10 पर कितना तो वह होता है -12। यूनिट कितनी होती है तो यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एप्सिलॉन को यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ पे, तो आपका Q1 Q2 ऊपर है तो इसका पहले यूनिट कुलाम स्क्वायर और बट्टे मतलब प्रति, और इसको नीचे भेजे हैं तो आपका F हो गया, F का यूनिट होता है न्यूटन, और फिर दूरी है तो मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। बीमा आगे पढ़ लेंगे हम। ठीक है, बाकी अभी के है तो के को हम कहते हैं परावैद्युतांक नियतांक कहते हैं, नियतांक, परावैद्युतांक नियतांक इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब कौन सा माध्यम लिए हैं। ठीक है, सघन माध्यम लिए हैं कि विरल, जैसे हवा लिए हैं कि जैसे ठोस लिए हैं कोई। अब ठोस में भी होता है चालक है कि कुचालक है, जैसे मान लीजिए कुचालक लिए हैं, कुचालक, तो कुचालक के लिए जब देखते हैं तो के लिए तो हमारा के का वैल्यू जो होता है वह 4 और 5 के मध्य होता है, मतलब 4 और 5 के बीच होगा। अब वही अगर बाय द वे हम क्या ले लें, धातु ले लें, तो धातु के लिए के का वैल्यू जो होता है वह इन्फिनिटिव हो जाता है। और वही अगर वाई लेते हैं, वाई या निर्वात के लिए तो जब वाई या निर्वात की बात आता है तो के का वैल्यू जो होता है वह 1 हो जाता है। अब क्यों होता है, इसकी भी एक रीजन होता है, एक वो शर्त होता है। जो के है मैं यहाँ पर आप लोग को बताया हूँ यही कि के जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है, और माध्यम पर निर्भर करने के साथ साथ उस माध्यम की घनत्व पर भी निर्भर करता है कि उसकी डेंसिटी कितना है। अगर कुचालक लेते हैं तो उसकी डेंसिटी मेटल मतलब धातु से कम होता है। ठीक है, तो धातु से कम होता है तो इसकी वैल्यू एक निश्चित हो जाती है, फिक्स हो जाती है 4 और 5 के बीच, मगर धातु का जो डेंसिटी होता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए उसकी जो परावैद्युत नियतांक है या परावैद्युतांक है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अनंत हो जाता है। मगर हवा देख लीजिए इसकी डेंसिटी कितनी कम है, जैसे ऐसे हम हाथ हिला के ही देख लें, देखिए इसके कण बहुत दूर दूर है, तभी तो हम हाथ ऐसे कर रहे हैं। इस ये जो व्हाइट बोर्ड है इसमें क्या हाथ हम अंदर डाल के ऐसे हिला डुला सकते हैं, कहा नहीं हिला डुला सकते हैं, इसलिए ये जो है ये इसकी डेंसिटी थोड़ी अधिक है, इससे ज़्यादा आपका धातु हो जाता है, इसलिए अनंत हो जाता है। अब हम ये वैल्यू के का जो 1 है ये इसमें पुट करते हैं, तो लिखते हैं कि वायु के लिए, अतः क्या किसके लिए निकालेंगे, अतः माध्यम जो है ये इसके बीच वायु हरा हो, अतः वायु के लिए जब देखेंगे या वायु हो, अतः वायु के लिए हटा दीजिए, अतः वायु हो तो
तो उस कंडीशन में हमारा बल कितना लगेगा, तो लिखेंगे 1/4πε0 और के जगह पर कितना पुट करेंगे, एक से गुणा करेंगे वही हो जाएगा। अतः हमारा हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे क्या हो जाएगा R²। ये होता है कूलाम के नियम से वैद्युत बल। मतलब हम कूलाम के नियम से हम गणना कर सकते हैं कि दो आवेश है तो उसके मध्य कितना बल लगता है, तो इतना लगेगा। अब जो वैल्यू दिया रहेगा, जैसे दूरी दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा, इसके वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा बल निकल जाएगा कितना लग रहा है। ठीक है, एक बार हम पुनः इसको रिवाइज करा देते हैं एकदम आसान शब्दों में। मतलब आप पढ़ोगे, एक बार देखोगे तो इसको याद हो जाएगा। अगर अच्छे ध्यान से, अच्छे आपकी IQ लेवल है दिमाग की, तो इसको आराम से, एकदम फुल कॉन्सेप्ट है, एकदम आराम से इसको एक बार पढ़ लो, पूरा याद हो जाएगा। यहाँ तक कि इसको पढ़ लो तो किसी को पढ़ा भी सकते हो, ऐसी कॉन्सेप्ट है। हम कहेंगे कूलाम का नियम कब लगता है, जब दो आवेश हों, और दो आवेश होंगे तो उसमें कौन सा बल लगेगा, तो वैद्युत बल लगेगा। और वैद्युत बल कैसा होता है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला होता है, मतलब खींचने और ढकेलने। कब आकर्षण करेगा, कब प्रतिकर्षण करेगा, जब दोनों आवेश समान प्रकार के हों तो उस समय आकर्षण लगेगा, और दोनों आवेश अगर जो है विपरीत प्रकार के हैं, मतलब बोले तो एक प्लस है एक माइनस है, तो उसमें जो है आकर्षण बल लगेगा। तो हम कहेंगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बीच कितना बल लग रहा है कैसे निकालेंगे। कहेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, मतलब दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए, दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए, और उसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल इन आवेशों के मात्राओं के, मतलब कितनी मात्रा है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसके बीच कितनी दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिखते हैं परिभाषा से ही दैट इज F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इससे साफ जाहिर होता है कि आवेश का मान बढ़ाते हैं तो बल बढ़ेगा। दूसरी काम की F प्रोपोर्शनल 1/r²। इससे साफ जाहिर होता है कि दूरी बढ़ाएंगे बल घट जाएगा, आवेश बढ़ाएंगे बल बढ़ेगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, क्योंकि उल्टा है, एक में भाग देंगे, जो भी वैल्यू आएगा एक में भाग देंगे, इसलिए इसकी वैल्यू घट जाती है। अब क्या है, इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो ये मिलता है। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम कांस्टेंट पुट करते हैं, और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है हर समीकरण के लिए फिक्स होता है। जैसे कूलाम के नियम में इस कांस्टेंट का वैल्यू इतना होता है, जहां हमने लिखा 1/4πε0 के नहीं, सिर्फ 1/4π, इसको क्या पढ़ते हैं ε0, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहां इसमें भी एक चीज है ε0 का, आई तो सब नियतांक चीज है, इसकी वैल्यू फिक्स होता है। ε0 क्या है, तो ये निर्वात में विद्युतशीलता होता है, इसका वैल्यू इतना होता है। इसका जो है बीमा वगैरह आगे पढ़ लेंगे हम। के क्या परावैद्युतांक नियतांक है, और ये जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कुचालक के लिए 4 और 5 के मध्य होता है, धातु के लिए इन्फिनिटी और वाई के लिए क्यों होता है, क्योंकि के जो होता है ये उस पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। जिसका घनत्व जितना ही अधिक होगा उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उतना ही अधिक होगी, मतलब के परावैद्युतांक का वैल्यू उतना ही अधिक होगा। जैसे कुचालक थोड़ी सी कम होता है मेटल से, इसलिए 4 और 5 के बीच हो जाता है, और वही मेटल होता है मतलब धातु होता है तो अनंत हो जाता है, और वाई बहुत कम होता है। जैसे ऐसे देख लीजिए, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आगे आंसर बस।